कहते हैं कि बगैर मरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता। और जहाँ तक वंदे भारत के बारे में है, इसके बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको चल के खुद ही देख लें। मैं बेंगलुरु से जा रहा हूँ त्रिपुर। तो बस मैंने खरामा कदम यूँ बढ़ाए कि लोग मुड़ मुड़ के देखने लगे, और उसके बाद हम दाखिल हुए अपनी कोच में। और अंदर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको एक पोज दे दूं, ताकि आप भी देख सकें और मुझे अप्रिशिएट कर सकें। ये दरवाज़े ऑटोमेटिक हैं, सेंसर से खुलते और बंद रहते हैं, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। सो नाउ आई एम इनसाइड द कोच C5। कोच के अंदर लगे हुए LCD TV आपको हर तरह की जानकारी देते रहेंगे। और अब ये हमारी ट्रेन बेंगलुरु छावनी से तिरुपुर के लिए रवाना हो गई। रवाना होते ही आपको 500 ml बॉटल पानी दिया जाएगा, और उसके बाद TT साहब का आगमन, और उनके जाने के बाद हमको न्यूज़पेपर दिया गया। हालांकि हमने उससे बोला हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उसने कहा रख लीजिए, काम आएगा। और ये तैयार हो रहा है आपके शाम का नाश्ता, जिसमें सोन पापड़ी, चिवड़ा, पॉपकॉर्न, समोसा, फ्रूटी और चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। नाश्ते के साथ साथ आप विंडो से बाहर का दृश्य देख सकते हैं। ये इलाका यहाँ पे काफ़ी हरियाली लिए हुए होता है, और साथ ही साथ पहाड़ और प्रकृति की छटा जो है बहुत ही खूबसूरत महसूस होगी आपको। ट्रेन जिस रफ्तार से चल रही होती है, दरअसल अंदर वैसा कुछ भी महसूस नहीं होता। और जब कभी भी ट्रेन रुकती है, आप चाहें तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक हैं और अपने आप खुलते और बंद रहते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो समझ लीजिए फिनिश। ओके, टाटा, बाय बाय। तो अभी मेरे साथ है वंदे भारत का स्टाफ, जो कि जाना जाता है अपनी एक विशेष परिधान से, अपने एक विशेष ड्रेस से। और सफ़र में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसका ये ख़ास ख्याल रखते हैं। खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हो, भले ही ये भूखे रहें, लेकिन आपको पूरी तरह से खिलाते रहेंगे। और इनकी मेहनत आपके सफ़र को बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन करेगी। तो ये है वंदे भारत का स्टाफ, और मैं हूँ वंदे भारत ट्रेन। ये है एग्जीक्यूटिव क्लास, जिसमें कि सीट रोटेट होती है, और खाने के लिए आपको क्रॉकरी या बोन चाइना के बर्तन दिए जाते हैं। बस सनसेट का वक्त, सूरज अस्त होने पर, और वाकई में यह नज़ारा आपको काफ़ी दिनों तक मेमोरी में याद रहेगा। ट्रेन में लगे LCD TV पर तीनों भाषाओं में आपको सारी सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। आप इन घोषणाओं को सुनने के साथ साथ बाहर के नज़ारे भी देख सकते हैं। और अब ये वक्त हो गया है डिनर का, और जो यहाँ के कर्मी हैं वो आपको डिनर सर्व करने की तैयारी में। ये डिनर ट्रे इन्होंने सर्व कर दी है, और इसमें सारे आइटम लगा दिए हैं, और अब ये आपके सामने पेश की जाएगी। और अगर आप इनको खोलते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें है ज़ीरा राइस, पनीर मसाला, दाल तड़का, एक वेजिटेबल पराठा, और उसके बाद कर्ड। शाम की तकरीबन 7:45 बजे, और हमारी ट्रेन तिरुपुर पहुंच चुकी है, और हम ट्रेन से बाहर आ गए। और इसके साथ ही साथ हमने मुड़ के देखा, हमारी ट्रेन वापसी के सफ़र में ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि पहले थी। काफ़ी सीटें खाली थी, और बाकी सब कुछ सामान्य था। कुछ नई चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है सुबह का नाश्ता, जिसमें इडली, सांभर, केसरी भात, पोंगल और चटनी है। लंच, कर्ड, गुलाब जामुन, वेजिटेबल, पनीर, ज़ीरा राइस, दाल तड़का, और साथ में ये पराठा। इसके साथ ही साथ कुछ नए दृश्य जो कि मुझे विंडो से देखने को मिले, मैं आपको उनके साथ भी साझा कर रहा हूँ। यकीनन अंदर बैठकर देखने का कुछ मज़ा ही और है। और इस तरह हम वापस बेंगलुरु अपने उस स्थान से जहाँ से कि हम चले थे वापस चले आए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी वंदे भारत ट्रेन के बारे में।
मेरा ये सफ़र सिर्फ बेंगलुरु से तिरुपुर तक था, और अगर आपको कभी मौका मिलता है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बार ज़रूर सफ़र कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बचपन से ही ट्रेन की विंडो के पास बैठने का शौक़ था, और तब जबकि हम बड़े हो गए, दृश्य भी और भी बड़े हो गए हैं।